हरी तालिका तीज की बहुत सारी बधाइयाँ। तीजा तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो आज है तीज का त्यौहार, जो सभी शादीशुदा औरतों के लिए, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो सभी जगहों पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा अपने सिजी छत्तीसगढ़ के बारे में बताती हूँ। तो तीजा त्यौहार में ना सब जितने भी मतलब बेटियां हैं, बहुएं हैं, सब के मायके वाले ना लेवाने जाते हैं, मतलब उसको लेने जाते हैं। मायके में मनाते हैं ये त्यौहार हमारे इधर, और सभी लेने जाते हैं और किसी त्यौहार में नहीं जाते, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट होता ही है, जाते ही हैं लेवाने और फिर त्यौहार अपने मायके में बनाते हैं। तो आज के दिन 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, शाम को पूजा करते हैं, फिर दूसरे दिन फलाहार करते हैं, जिसको बासी भात बोलते हैं। तो बस वही हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। शाम को पूजा, तीजा है तो दिन भर का उपवास है, तो शाम को पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वही मेरा भाई बना रहा था भगवान की मूर्ति, उसी से पूजा करेंगे, मिट्टी से बना हुआ फूल तोड़ के। फिर यहाँ पे मेरी बहन यहाँ पे मंडप तैयार करी है, इसको मंडप बोलते हैं और फुलहारी भी बोलते हैं। ये झूमर की तरह यहाँ पे लगाते हैं, नीचे में भगवान जी को रखते हैं, फिर उसी से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे गोबर से मैं लीप रही हूँ थोड़ा सा, तो वहाँ को चौक पूर के फिर वहीं पे भगवान जी की स्थापना करेंगे। तो चौक पूर लेंगे, उसके बाद भगवान जी की स्थापना करके फिर पूजा करेंगे। आज के दिन पूरा शादीशुदा जो होती है वो पूरा 16 श्रृंगार करती है, महावर, बिंदी, चूड़ियाँ, जो भी 16 श्रृंगार के सामान होते हैं तो वो सब पहनते हैं आज के दिन, और नई नई साड़ी पहनते हैं, और मायके से साड़ी मिलता है इसमें, इस त्यौहार में। तो वही सब पहन के फिर पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अब पूजा तो थोड़े टाइम पे हो जाता है, लेकिन तैयारियाँ करने में टाइम लगता है। तो वही बस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद फिर पूजा में बैठेंगे। लेकिन देखिएगा कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है, कितना भी तैयारी कर लो। तो देखिए हम लोग यहाँ पे तैयार हो गए हैं और बस पूजा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं नाना जी है ना, वो बता रहे थे पढ़ पढ़ के कि अब ये करो वो करो। पंडित जी नहीं आए थे, और मेरी बहन रामायण कर देगी, जो भी उसके नियम हैं वो बता देगी, कहानी सुना देगी। तो बस वही पूजा पाठ की हम लोग तैयारी किए। उसके बाद फिर तैयार होके पूरा 16 श्रृंगार करके सब पूजा के लिए बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मेरी माँ है, मौसी है, मैं हूँ, नानी है, मेरी बहन है, और मेरे नाना जी भी बैठे हैं जो बता रहे हैं इसके बारे में। मेरी बहन भी बता रही है। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते। ओम गम गणपते नमः। कोई प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आना चाहिए। ऐसे कि गणेश जी के पहली चावल छीन दो, गौरी गणेश ओकर बाद में ओला स्नान कराओ गणेश जी का। गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। अब एकर बाद में है चंदन चुबा, स्नान कराए के बाद चंदन चढ़ा दौला। अबीर गुलाल है, चंदन है, मैं तो हूँ सन में लगेगा। है और 24 घंटे का उपवास होता है, लेकिन दिन भर यही तैयारी, साज सज्जा, इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। तो पता नहीं चलता है। और सब अपने तरीके से पूजा करें, सब जगह अलग अलग होता है, तो कोई भी भूल चूक होगी उसको भगवान जी माफ़ करेंगे। क्या कहते इलायची नहीं है, रखे लौंग रख दे, सुपारी हुई, सुपारी कर दे।
और आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ कैसे कैसे टाइप का चलता है, किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे अभी हम लोग घर में कर रहे हैं, लेकिन घर चेंज हो गया। पहले हम लोग जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे मंदिर था, तो मंदिर पे करते थे। तो वहाँ और बहुत सारी औरतें आती थी पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे सब कोई मिल के करते थे। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे जितने वैसे भी जितने लोग रहो, जितने ज़्यादा लोग रहो उतने ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे अब हम ही लोग कर रहे हैं। और वहाँ पे ना सब जितने भी मोहल्ले वाले थे वो सब आते थे पूजा करने। यहाँ पे मतलब बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे सब करते जा रहे हैं पूजा पाठ। तो ये जो मेरा भाई बनाया था मूर्ति मिट्टी का, उसी से पूजा कर रहे हैं। तो बस अभी स्थापना हुआ है, उसके बाद नहलाएंगे भगवान जी को, चंदन लगाएंगे। तो पहले गौरी गौरा का पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर अपने शंकर भगवान जी का पूजा करेंगे। उसके बाद आज के दिन रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है ना, तो बस हम लोग रात्रि जागरण करेंगे। तो उसके लिए आगे आगे जो भी करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल पूजा कर रहे हैं, और 12 बजे तक तो मतलब जगेंगे ही जगेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कब तक जाग सकते हैं। तो बस अभी तो पूजा ही कर रहे हैं। कथा सुनने, पूजा करने, आरती करने में ही हमें 1 बज गया था। तो 2-3 घंटे फिर रामायण किया, भजन किया, तो उसमें निकल गया। तो इस तरह से फिर हम लोग का रात्रि जागरण कंप्लीट हुआ। भावं भवानी सहितं नमामि। मापति महादेव की जय। पूजा पाठ हो चुका है और आरती भी हो गई है। और होम देने के बाद फिर हम लोग कथा सुनेंगे। तो आप लोग भी सुन लीजिए और साथ में बोलिए जय महादेव। शिव जी कहते हैं, हे गौरव, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने इस तपस्या के दौरान न तो कुछ खाया और न ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाकर रही। भयंकर गर्मी और कंपा देने वाली ठंड भी तुम्हें तुम्हारी तपस्या से हटा न सकी। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हारी इस हालत को देख तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देख नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम अत्यंत ही दुखी हो गई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी ने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। तुमने अपनी सखी की बात मानकर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने एक दिन रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन ही उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। वर मांगते हुए तुमने कहा, मैं आपका सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। मान्यता है जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी।
जब पार्वती मैया हाँ जन्म ली से हिमाचल के घर में, तो घर सिद्धि संपत्ति पूरा छागी से हर जगह सुंदर सुंदर आश्रम होगी ऋषि मुनि मन के, और ऋषि मुनि मन पर मतलब हिमाचल सदा सुमन फलसरित सर्व ध्रुव नव नाना जाति प्रगति सुंदर सरल पर मनी आकर बहु भाग। तब बोले तो बाद में तो बता ठीक। यदि भगवान मन तो सहायता करी तो सिद्ध हो सकता है, अगर भगवान मन चाहिए तो ऐसा तो होगा नहीं। अब उमा ला पति उसने मिली जैसे मैं तो बताए हूँ पहले ठीक। तो पूरा देव ना कोई लेकिन थोड़ा बता सकता जे बर के दोष बखाने ते सब से पहली में अनुमाने, जब विवाहु शंकर सन होई दोषहु गुण सम कर सब कोई। अब जैसे जैसे दोष बताए है, जैसे हमें कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, देखा हिसाब से शिव हो ही। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, हम बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री। तो इस तरह से रहा हमारा रात्रि जागरण। मतलब रामायण पढ़ा और भजन किए थोड़ा बहुत, और मेरी बहन मतलब उसको रामायण को मतलब सरल भाषा में समझाए थे, क्योंकि मेरी नानी बोल रही थी कि क्या बोल रही है समझ नहीं आ रहा, तो उसी के लिए हम लोग सब भाषा थे ऐसे ऐसे करते ना। 2-3 बज गया था। उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम किए, उसके बाद फिर फलाहार की तैयारी के लिए मतलब उठे क्या मतलब उसी तैयारी में लग गए। तो अब हो गया है सुबह मतलब 6 बजे का लगभग टाइम हो गया। तो 6 बजे फिर हम लोग नहा धो के फ्रेश होके, क्योंकि रात भर जागे ना, तो तैयार होने के बाद फिर भगवान जी को और अब आखिरी बार पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद फिर विसर्जन करने जाएंगे। तो देखिए हम लोग सुबह का वक्त है, क्योंकि अब 24 घंटा पूरा हो चुका है, 24 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर पूजा पाठ करके विसर्जन के लिए तो बस हम लोग तालाब पहुंच गए हैं। तो मतलब थोड़ा दूर आए थे तो हम लोग गाड़ी में आ गए थे, नहीं तो फिर सब जितने भी पूजा करने बैठते ना वो सब जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा दूर था इसलिए फिर हम लोग गाड़ी में आ गए थे। तो देखिए हम लोग तालाब में आ गए हैं विसर्जन के लिए। तो यहाँ पे भगवान जी का जो भी नियम से पूजा पाठ करने के बाद विसर्जन कर देंगे। और देखिए यहाँ तालाब का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। विसर्जन करने के बाद दिन मतलब इतने टाइम से साथ में रहो, पूजा पाठ करो और लास्ट टाइम पे इस तरह से विसर्जन कर दो, तो थोड़ा सा मन में होता है, लेकिन ये तो नियम है, ये करना ही है। तो ये मेरा भाई जो लेके आया था हम लोगों को। तो बस यहाँ पे विसर्जन की विधि हो रही है। तो 6-7 बार ऐसे करते हैं, और उसके बाद फिर 7वें बार में फिर विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन कर लेने के बाद फिर यहाँ पे प्रसाद को कट कर लेंगे, बांट देंगे, और यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए उनको भी दे देंगे, और फिर घर भी लेके जाएंगे घर वालों के लिए। तो यहाँ पे बस वही नारियल मेरा भाई तोड़ रहा है प्रसाद के लिए, और मैं यहाँ पे प्रसाद काट दूँगी सबको देने के लिए यहीं पे। तो इस तरह से रहा हमारा तीज का त्यौहार, बहुत अच्छे से गया। आप लोगों को कैसा गया बताइएगा, और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, और इस व्लॉग के थ्रू ना जो भी यादें हैं वो रह जाती है। इसको हम लोग बनाते हैं वीडियो, फ़ोटो लेते हैं, वो डिलीट हो जाता है, पर ये रह जाता है। तो ये एक अच्छी बात है ना कि याद के तौर पर अब कभी भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि लाइट रहेगा टीवी में ही देखेंगे, नहीं, मोबाइल लिया और देख लिया। देखिए याद के तौर पर कि हमने इस साल ये किया था, इस साल ये किया था, ये हमेशा याद के तौर पर रह जाएगा। और तीज त्यौहार की आप लोगों को सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।
मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो देखिए हम लोग घर आ गए हैं और वही जो प्रसाद बोले ना वही दे रहे हैं। ये मेरी माँ है जो अभी तक काम चला ही हुआ है, क्योंकि कुछ तीज त्यौहार हो तो काम है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो बस वही काम चल रहा है। और अब यहाँ पे हमारा फलाहार होगा, क्योंकि अब पानी पी के प्रसाद खा के हमने अपना उपवास का पालन कर लिया है। तो बस यहाँ पे जो भी खाने पीने का वो सब निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर हमारा तीज हो गया कंप्लीट। अब खाने वाने के लिए जाएंगे, तो मतलब एक दूसरे के घर जाते हैं वैसे ही। तो हम लोग तो नहीं गए थे, बस नानी और मौसी गए थे। तो ये उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम कर लेंगे, क्योंकि रात भर जागे तो देख रहे ना आँखें कैसी दिख रही है। तो चलिए मिलते हैं और किसी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।